अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया अपना। सही है। तो इस टेबल के अंदर हमने 5 एट्रीब्यूट रखे हैं। सही है। तो अब हमें काम करना क्या है, हमें इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। मतलब इस टेबल के अंदर क्या करना है, रिकॉर्ड हमको इंसर्ट करवाना है। तो अगर मैं इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस टेबल पर राइट क्लिक करना। सही है। तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एडिट टॉप 200 रॉस का। सही, इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास। सही है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी, जो अभी थोड़ी देर में आप लोग के सामने शो हो रही है। इस तरह की आपके पास विंडो खुल जाएगी। क्लियर है। तो हम हमारे पास जो हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, सही है, वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो है हम क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं। सही है। सेम एज इट इज जो हम डेटाबेस बनाते हैं अपना या टेबल बनाते हैं, वो हम क्यूरी की मदद से भी कर सकते हैं। मतलब कि जो क्यूरी लिखी मैंने, इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक और तरीका है टेबल क्रिएट करने का, हम उस तरह से भी कर सकते हैं। सही है। तो पहले हम जो अभी देख रहे हैं काम, कि हमने टेबल जो क्रिएट करा है वो क्यूरी की वजह से टेबल क्रिएट करा है हमने। टेबल जो क्रिएट करा है वो हमने एक कोडिंग करी है, इसके थ्रू हमने टेबल क्रिएट करा है। सही है। तो अब जो हम काम देखते हैं, इस टेबल के अंदर मुझे क्या क्या करना है, इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। मतलब कि चारों इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो। सही है। तो हम ये काम देखते हैं। तो आप करोगे कि सबसे पहले आप इस पर राइट क्लिक करना। अभी जो काम देख रहे हैं, अभी हम ये काम खुद से देख रहे हैं टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते कैसे हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्यूरी के थ्रू कैसे करवाते हैं। जो सही वे है वो यही है कि आप जो है कोडिंग के थ्रू जो है, आप कोडिंग के जो थ्रू है, आप क्यूरी लिख के आप रिकॉर्ड इंसर्ट करवाओ। सही तरीका यही है। सही है। तो पहले यहाँ पे कर रहे हैं हम एडिट टॉप 200 रॉस, इस पे क्लिक करते हैं। सही है। और यहाँ पे जो है हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं। आपसे मांग रहे हैं स्टूडेंट आईडी मांग रहा है, यहाँ मैंने 1 दे दिया। स्टूडेंट नेम मांग रहा है, तो यहाँ मैंने उसामा दे दिया। सही है। स्टूडेंट की एज मांग रहा है, तो मैंने 12 दे दिया। स्टूडेंट की एज मांग रहा है, तो मैंने usama@gmail.com दे दिया, और उसका मैंने एड्रेस दे दिया XYZ कराची। XYZ मैंने कराची दे दिया। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक रिकॉर्ड जो है क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। मेरे पास एक जो रिकॉर्ड है वो क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है इस टेबल के अंदर। सही है। इस टेबल के अंदर क्या हो चुका है, मेरे पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी क्या कर सकते हो, आप इंसर्ट करवा सकते हो। ये तरीका था हमारे पास। कौन सा तरीका, कि हमने जो है डिजाइन के थ्रू जो है हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया। अब हम चाह रहे हैं कि हम जो रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएं वो किसके थ्रू करवाएं, क्यूरी के थ्रू करवाएं, मतलब कोडिंग लिख के करें। सही है। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हम जो भी काम हम करें वो किसके थ्रू करें, क्यूरी के थ्रू करें। क्योंकि हम हर काम जो है, क्योंकि जब हम काम करेंगे, आगे परफॉर्म काम करेंगे, सही है, वो काम जब करेंगे हम वेब फॉर्म्स के ऊपर, या फिर हम जब सी शार्प वगैरह पे आएंगे, तो वहाँ पे हम क्यूरी इस्तेमाल कर रहे होंगे। वहाँ पे हम ये क्यूरी लिख रहे होंगे, वहाँ पे हम इस तरह से काम भी करेंगे जिस तरह मैंने भी करके दिखाया, इस तरीके से। सही है। तो जो है अभी हम क्यूरी लिखते हैं इसकी। हम इंसर्ट ही क्यूरी लिखने जा रहे हैं कि अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। सही है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं, सही है, इंसर्ट रिकॉर्ड इन टेबल। मैं इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड क्या क्या करने जा रहा हूँ, इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो अब इंसर्ट की क्यूरी देखना किस तरह लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, इंसर्ट, इंसर्ट लिखूंगा इनटू, इसमें इंसर्ट इनटू टेबल। सही है। मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल, और टेबल का नेम दूंगा मैं इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नाम। टेबल का नाम कहते हैं मेरे पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो उस नाम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पेस्ट करेंगे। सही है। मतलब कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। सही है। देन आफ्टर दैट आप इसे क्या बताओगे, इसके कॉलम्स बताओगे, इसके ब्रैकेट खोलोगे आप, इस तरीके से कॉलम बताओगे, कॉलम के नाम लिखोगे आप। तो मैंने यहाँ पे लिखा STD ID लिखा, फिर कॉमा देके STD नेम लिखा, फिर कॉमा देके, सही है, सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना इनके नाम लिखोगे। एज लिखा मैंने, देन मैंने STD लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, उसकी ईमेल लिखी, देन मैंने STD क्या लिखा, उसका एड्रेस लिखा।
मतलब क्या लिखा मैंने, इंसर्ट कराओ किसके अंदर, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, और उसके मैंने एट्रीब्यूट्स के नाम लिख दिए। सही है। फिर आप इनकी क्या दोगे, इनकी वैल्यूज दोगे, वैल्यूज। सही है, ये क्यूरी है किसकी, हमारे पास टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने की। और यहाँ मैं इसकी ब्रैकेट खोलूंगा। अच्छा, क्यूरी जो थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, आई होप सो कि थोड़ी थोड़ी बहुत, तो इसमें ये जो है क्यूरी काफी आसान सी है भी, ऐसा इस तरह काम करते जाओगे तो उस तरह से आपको काम आसान लगेगा। सही है, तो बेस्ट वे तरीका यही है रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने का, कि आप किसके थ्रू करो, क्यूरी के थ्रू करो। सही है। तो देखो अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, ये हमने पैरामीटर्स दिए, स्टूडेंट आईडी, पहले पे क्या स्टूडेंट आईडी है, तो यहाँ मैं आईडी लिखूंगा पहले। आईडी नंबर क्या होगी मेरे पास, 2 होगी, कि अगर 1 मेरे पास इंसर्ट हुई भी है, दोबारा 1 करवाऊंगा तो मेरे पास पे एरर देगा। और ये मेरे पास क्या थी, आईडी क्या थी मेरे पास, इंटीजर थी, तो मैंने खाली 2 लिखा। फिर क्या है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम किसमें, वार्चार में, तो इसको मैं सिंगल कोटेशन में लिखूंगा। या स्टूडेंट नेम मैंने लिखा जवेरिया लिख दिया। सही है। देन मैं कॉमा दूंगा। फिर क्या आएगा मेरे पास, स्टूडेंट की एज आएगी, तो मैंने इसकी एज लिख दी, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दी 19 लिख दी। सही है। अच्छा, अब एज क्या हमारे पास, वो इंटीजर है, एज क्या हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर को हम सिंगल रोटेशन में नहीं लिखेंगे, सिंपली हम 19 लिखेंगे ऐसे। फिर कॉमा देके फिर क्या आ रहा है हमारे पास, उसकी ईमेल आ रही है, तो यहाँ मैं सिंगल कोटेशन में लिखूंगा क्या, gmail.com। सही है। देन आखिर में क्या आ रहा है मेरे पास, एड्रेस आ रहा है, तो कॉमा देके यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया, ABC कराची। तो मैंने जो है क्या कराया, एक रिकॉर्ड की मैंने सब कुछ वो रख दी, मैंने क्या रख दी, मैंने पूरी क्यूरी लिख दी मैंने इसकी, ये पूरी क्यूरी है। तो इस क्यूरी को हम रन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, सही है, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ चुका है, 1 रॉ इफेक्टेड का, मतलब कि मेरे पास एक रॉ जो, मतलब कि एक रिकॉर्ड जो है मेरे पास, वो इंसर्ट हो चुका है मेरे टेबल के अंदर। सही है। जाके चेक करते हैं इसको हम, इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे जाके, तो आप देखोगे मेरे पास जो है यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिनट को, एक मिनट, सर रिफ्रेश नहीं किया आपने? नहीं, रिफ्रेश का मसला नहीं होगा, एक मिनट रुकना, पता मसला क्या हुआ है। अरे अरे, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट टू रिकॉर्ड्स, तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड आए हैं मेरे पास, इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, जब भी हमें टेबल के रिकॉर्ड जो है देखना पड़ेंगे ना, मैं सही, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है इसके ऊपर राइट क्लिक करना। सही है। और यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट टॉप 100 रॉस, इस पर क्लिक कर देना, तो आपके पास ये आ जाएगा, मतलब मेरे पास 2 रिकॉर्ड मेरे पास क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं। आ रहा है समझ, कोई इश्यू? जी सर। अच्छा, वरना हमारे पास एक और क्यूरी होती है सिलेक्ट की भी, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड कितने पड़े हुए हैं मेरे पास। सही है, मेरे पास रिकॉर्ड कितने पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, सिलेक्ट। सही है। स्टैरिक का इस्तेमाल करेंगे, स्टैरिक जो होता है हमारे पास क्या करता है, जो पूरे टेबल को उठा के ले आता है, स्टैरिक जो होता है क्या करता है, पूरे टेबल को सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट स्टैरिक फॉर्म, और उसका नाम, टेबल का नाम कॉपी करा पेस्ट कर दिया मैंने कहा सिलेक्ट करो मेरे इस टेबल को, सिलेक्ट करो मेरे इस टेबल को। सही है। अभी फिलहाल स्टैटिक समझो कि पूरा टेबल उठा के ले आएगा, तो इस क्यूरी को रन करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, मेरे पास 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हुए आ रहे हैं। सही है। अब मुझे अगर तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ हम 3 कर लेंगे, और यहाँ हम साकिब कर लेते हैं, क्यूरी सेम रहेगी, सिंपली आप जो है डेटा चेंज करते रहोगे। साकिब कर लिया, और यहाँ मैंने इसकी एज रख दी, यहाँ पे 21 रख दी, और यहाँ कर दिया मैंने क्या, ऐसे QID sakib@gmail.com, और इसको हम क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। जब रन कर लिया तो 1 रॉ इफेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे टेबल में रिकॉर्ड शो कराना है, चेक करना है, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, स्टैटिक क्या क्या करेगा हमारे पास, ये कमेंट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, टू सिलेक्ट
to select table or use for show टेबल डेटा। मतलब क्या सिलेक्ट यूज क्यों होता है मेरे पास, टेबल को सिलेक्ट करने के लिए या फिर टेबल में रिकॉर्ड चेक करने के टेबल रिकॉर्ड कौन से डले हुए हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो देखो मेरे पास जो है एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। कोई मसला नहीं किसी को? नो सर। जवेरिया रॉ डिलीट कैसे, रिकॉर्ड डिलीट कैसे करना है? सही, फॉर एग्जाम्पल चाह रहा हूँ मैं जवेरिया रिकॉर्ड डिलीट कर दूँ ये वाला। सही है, इसको डिलीट कैसे करना है, इसको अपडेट कैसे करना है, इसको मॉडिफाई कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी सिर्फ हमने क्या सीखा है, रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करवाते हैं अपने टेबल के अंदर। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे तुमको एक और एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ। सही है, किसके नाम से? यहाँ पे हम हारिस के नाम से, और यहाँ स्केच कर लेते 22 कर लेते हैं। सही है, और यहाँ करा मैंने इसका क्या, haris@gmail.com, और इसका मैंने एड्रेस केरन दिया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो मेरे पास यहाँ पे जो है एक एरर आ चुका है। यहाँ क्या होगा, मेरे पास एक एरर आ चुका है। सही है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, कह रहा है कि प्राइमरी की का वायलेशन आ रहा है, प्राइमरी की के मैं रूल्स तोड़ रहा हूँ। और क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। क्यों? अपना टेबल सेलेक्ट करता हूँ अगर मैं, सही है, ये देख लिया तुम लोगों ने, डुप्लीकेट का एरर दे रहा है। सिलेक्ट करा, मैंने बताया था प्राइमरी की हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। सही है, प्राइमरी की हमेशा क्या होती है हमारे पास, यूनिक होती है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इंसर्ट हुई हुई थी, यहाँ पे हमारे पास 3 जो है इंसर्ट हुई हुई थी। मैं अगेन दोबारा प्राइमरी की क्या दे रहा था, 3 दे रहा था। क्या दे रहा था मैं अगेन, 3 दे रहा था। तो इसने मेरे पास जो है एरर दे दिया कि हमारे पास ये वाला पैरामीटर जो है ये इससे बिलोंग कर रहा है, और दूसरा वाला पैरामीटर हमारे पास इससे करेगा। मतलब पोजीशंस के मतलब कि प्राइमरी की जो है पहली पोजीशन पे तो इसको ग्रैब करेगा, स्टूडेंट नेम दूसरी पोजीशन पे तो इसको ग्रैब करेगा वो, और इसको स्टूडेंट एज तीसरी है तो तीसरी, चौथी ईमेल एड्रेस की, और लास्ट में कौन है, एड्रेस है मेरे पास, तो वो एड्रेस की है। तो यहाँ पे अगर हम जो है चेंज करें, इस प्राइमरी की को 4 कर दें यहाँ पे हम, तो मेरे पास जो है ये वाला रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा। सही है, तो अब अपने टेबल को सेलेक्ट करते हैं रिकॉर्ड चेक करने के लिए। तो देखो मेरे पास जो है 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। कोई इश्यू इसमें किसी को? जो हमारे पास एक क्यूरी थी इंसर्ट वाली, इसको थोड़ा सा हम आसान करते हैं। सही है, एक तरीका तो क्या है, सही है, क्या तरीका है इसका, आप इंसर्ट इनटू उसका नाम लिखोगे, देन आफ्टर दैट उसके आप कॉलम्स के नेम लिखोगे, सारे कॉलम के नेम लिखे मैंने। सही है, फिर इन कॉलम्स को मैंने क्या करा है, वैल्यूज असाइन करी है उसके लिहाज से, उनके लिहाज से क्या करा है, इनको मैंने वैल्यूज असाइन करी है। सही, मतलब पहले पे आईडी है, दूसरे पे नेम है। सही है, एक और शॉर्ट तरीका हमारे पास करने का, वो शॉर्ट तरीका क्या है हमारे पास, सही है, इंसर्ट into table using another, लिखूंगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या मेरे पास, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। सही है, मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इंसर्ट कराओ रिकॉर्ड किसके अंदर, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में। सही है, अब यहाँ पे जो इतना हिस्सा है ना मेरे पास, यहाँ पे जो मेरे पास इतना हिस्सा ये वाला, इस वाले हिस्से को मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, सिंपली मैं यहाँ से कर दूंगा, यहाँ से वैल्यूज से कर दूंगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखा, यहाँ पे मैंने, सही है, वैल्यूज लिखा। अब यहाँ पे ख्याल क्या रखना है आप लोग को, बस ख्याल क्या रखना है कि जो पहला कॉलम है ना, जो पहला कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहना ही चाह रहा हूँ, पहला कॉलम मेरे पास कौन सा है, ये वाला है। पहला कॉलम कौन सा मेरे पास, ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। सही है, पहला कॉलम मेरे पास ये वाला है। तो मैं यहाँ पे जो है
यहाँ पे जो है मैं क्या लिखूं, यहाँ मैं प्राइमरी की का इंटीजर ही लिखूं, 5 ही लिखूं। यहाँ पे ये ना करूँ, यहाँ पे मैं जो है नाम लिख के बैठ जाऊँ, या मैं नाम लिख के बैठ जाऊँ, ये काम ना करूँ, क्योंकि वो अब करा क्या मैंने यहाँ पे, मैंने कॉलम के नेम लिखे नहीं, मैंने यहाँ पे कॉलम के नेम मैंने यहाँ पे लिखे नहीं। सही है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट जो है मैं वैल्यूज भेज रहा हूँ उसके अंदर। सही है। तो क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसकी वैल्यूज। तो पहला क्या है मेरे पास, प्राइमरी की है, तो मैं पहले कॉमा देखे पहले प्राइमरी की लिखूंगा मैं, फिर कॉमा देके क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, उसकी एज दूंगा। एज क्या है मेरे पास, इंटीजर में, तो मैंने उसकी एज दे दी, यहाँ पे मैंने क्या दे दी इसकी एज, यहाँ पे मैंने 57 दे दी। देन मैं उसी क्या लिखूंगा, उसकी मैं उसकी ईमेल लिखूंगा मैं यहाँ पे। सही है। तो मैंने उसकी ईमेल लिख दी यहाँ पे, gmail.com। सही है। या मैंने ये लिख दिया। देन मैं क्या करूँगा इसके बाद, इसका एड्रेस लिखूंगा। क्या मैंने इसका एड्रेस लिख दिया, XYZ कराची। XYZ मैंने यहाँ पे लिख दी, कराची लिख दिया। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे पास अभी भी क्या आ रहा है, वन ड्रॉ इफेक्टेड, मतलब कि मेरे पास जो है रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सिलेक्ट करके चेक करते हैं, तो मेरे पास देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। कोई मसला इसमें किसी को? हाँ, तो यहाँ तो चीज क्लियर हो गया आप लोग को। सही है। अब देखो इसमें फायदा क्या है, इस वाला जो हमारे पास ये वाला वे था, ये वाला वे था, सब फायदा क्या है इसमें, अगर मेरे पास एट्रीब्यूट आगे पीछे भी कर सकता हूँ। आगे पीछे से मतलब क्या, आगे पीछे से मतलब क्या, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने स्टूडेंट ने इसको हटाया, मैंने यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। सही है। इसको मैंने ऐसा हटाया, स्टूडेंट ने मैंने पहले कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, STD ID बाद में कर दिया। अगर मैंने ये काम करा है, सही है, तो फिर मुझे यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि पहले मुझे यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। देन नाम के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसकी प्राइमरी की लिख देना पड़ेगी। यहाँ पे 6 दे दिया मैंने। सही, यहाँ पे 6 दे दिया। तो हुआ क्या, मेरे पास पहला वाला पैरामीटर इससे मिलेगा, सही है, ये वाला इससे मिलेगा। देन फिर सेम फॉर एज, ये वाला इससे मिलेगा। सही है। इस तरह से हमारे पास काम चलता जाएगा। तो इसको हम चलाते हैं इसको। सही है। इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो मेरे पास अभी भी जो है रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, वन ड्रॉ इफेक्टेड आ रहा है। सही है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरे पास जो है रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हो चुका है। अच्छा, भी देखो, ये दोनों रिकॉर्ड देखो, ये दोनों रिकॉर्ड देखो, ये वाला जो रिकॉर्ड नंबर 4 है और ये वाला 4 जो 6 है, दोनों का डेटा बिल्कुल सेम है, दोनों का डेटा बिल्कुल सेम है, लेकिन तब भी यूनिक है। कैसे यूनिक है ये, कोई बता सकता है? दोनों का रिकॉर्ड जो है, दोनों बच्चों का नाम हारिस था, दोनों की एज भी सेम थी, लेकिन ये रिकॉर्ड अब भी यूनिक है। कैसे है ये रिकॉर्ड यूनिक कैसे है? प्राइमरी एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ प्राइमरी की, क्योंकि इसकी प्राइमरी की क्या है, इसके हमारे पास 4 है, इसका रोल नंबर 4 है, इसका रोल नंबर 6 है। तो दोनों रिकॉर्ड क्या मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट है। कोई इश्यू इसमें किसी को? कोई इश्यू इसमें किसी को? तो मैंने तुम लोग को दो तीन तरीके बताए हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने के। पहला तरीका कौन सा था, सिंपली आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, सही है, एडिट टू डॉट्स कर दो, इस तरह कर लो। सही है। दूसरा तरीका क्या था मेरे पास, ये वाला तरीका था कि मतलब कि उसके आप एट्रीब्यूट के नाम भी लिखोगे आप। सही है। तीसरा तरीका क्या है, आप खाली एट्रीब्यूट के नाम ना लिखो, सिंपली आप क्या कर दो, उनकी वैल्यूज कर दो यहाँ पे, इधर आगे, मतलब इस तरह वैल्यूज। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आगे पीछे करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस को आगे पीछे करूंगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साजिद लिखा और यहाँ मैं जो हूँ प्राइमरी की देता हूँ, तो मैं प्राइमरी की 7 दी, तो देखना मेरे पास यहाँ पे अब जो है एरर आ जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या हो चुका है, अभी मेरे पास एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ गया, क्योंकि वो क्या क्या बोल रहा है, कन्वर्जन फेल्ड, कन्वर्जन फेल कह रहा है, क्योंकि समझ रहा है ये प्राइमरी की है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, नेम है। सही है। तो जो काम हमने ऊपर करा है वो काम यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम एट्रीब्यूट्स के नाम नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो ये वाला वे है,
जो ये वाला वे है, सही है, इस वे के अंदर जो है आप सीक्वेंस को खराब मत करना। जो सीक्वेंस पहली है उसी सीक्वेंस को आप यहाँ पे सिंपली आप रखना। क्लियर है? कोई इश्यू इसमें किसी को?